जिसके डॉन पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बिहार की सियासत में खौफ के रास्ते से अपनी एक अलग पहचान बनाई, बेटे ने भी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कसम खाई। बिहार के सीवान में जिसका हुआ जन्म, लंदन में हुई पढ़ाई, लालू के करीबी थे जिसके पिता, बेटे ने भी उसी लालू की पार्टी आरजेडी से विधानसभा चुनाव की टिकट पाई। अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में आज कहानी बिहार के पूर्व सांसद डॉन मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की। कभी देश के पहले राष्ट्रपति और अहिंसा के सिद्धांत के प्रबल समर्थक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जो धरती जानी जाती थी, वो आगे चलकर डॉन मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम से खौफनाक पहचान रखने लगी। हालत ये हो गई कि शहाबुद्दीन का सिक्का जब तक सीवान में चला, तब तक राजनीतिक दल अपने झंडे लहराने से डरते थे। चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशी प्रचार तक नहीं करते थे। विदेश में पढ़ाई करने वाले ओसामा उसी डॉन, सीवान से 4 बार सांसद और कई बार विधायक रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। ओसामा अपनी मां हीना शहाब के साथ तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हुए। उनके शामिल होने के बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि ओसामा को चुनाव में उतरने का मौका मिलेगा। 2025 विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आरजेडी ने अपने मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव का टिकट काटकर 30 साल के ओसामा शहाब को सीवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। सीवान जिला अब फिर से चर्चा में है, क्योंकि पहले शहाबुद्दीन, फिर उसकी पत्नी हीना शहाब के बाद अब उसका बेटा ओसामा शहाब चुनावी मैदान में उतर रहा है। शहाबुद्दीन ने सीवान जिले की जीरादेई सीट से 2 बार विधायकी के चुनाव में जीत हासिल की थी, तो ओसामा को आरजेडी ने जीरादेई की जगह इसी जिले की रघुनाथपुर सीट से मैदान में उतारा है। रघुनाथपुर क्षेत्र को मुस्लिम और यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में पार्टी के लिए ओसामा जीत की बड़ी उम्मीद बनते दिख रहे हैं। ओसामा अपने पिता के उलट हैं और उन्होंने लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की है, लेकिन वो पिता की कोरोना से हुई मौत के बाद भारत लौट आए। हालांकि अपने पिता की तरह वो भी चुनाव लड़ने से पहले जेल जा चुके हैं। पिछले साल उन्हें जमीनी विवाद के एक मामले में 3 महीने जेल की सजा काटनी पड़ी थी। सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी आरजेडी ने ओसामा के लिए एक तरह से सुरक्षित सीट का चयन किया है। आरजेडी 2015 से ही यहां से जीत रही है। आरजेडी के हरिशंकर यादव लगातार 10 साल विधायक थे, लेकिन इस बार यादव का टिकट काटकर ओसामा को मैदान में उतार दिया गया। अब देखना है कि सीवान की जनता शहाबुद्दीन के पुराने खूंखार और खूनी दौर की जगह नए और आधुनिक दौर के नए शहाबुद्दीन के साथ कैसा सलूक करती है। ओसामा शहाब की एफिडेविट के अनुसार उनके पास 66,38,867 रुपए की चल संपत्ति है। इसमें कार, बुलेट, नकदी, बैंक डिपॉजिट शामिल है। अचल संपत्ति की बात करें तो ओसामा शहाब के पास 1,45,00,000 की संपत्ति है। इसमें मुख्य रूप से जमीन है। ओसामा के पास 1,25,000 की एक बुलेट है, जबकि उनके पास 35 लाख की एक महिंद्रा कार भी है। ओसामा शहाब की पत्नी के पास 15,85,944 रुपए की चल संपत्ति है। इसमें गहने, जेवर और नकदी भी शामिल है। ओसामा की पत्नी उनसे ज्यादा अमीर है और उनके पास 4,25,00,000 की संपत्ति है। कहा जाता है कि ओसामा के पिता शहाबुद्दीन जब अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे तो भारी बवाल हो गया था। पर्चा दाखिल करने के बाद प्रशासन की ओर से आपत्ति जताई गई। कहा गया, आपकी उम्र 25 साल से कम है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इस मसले पर शहाबुद्दीन के प्रशंसकों ने सीवान में दंगे करा दिए। उनके प्रशंसकों का कहना था कि अगर चुनाव लड़ने की उनकी उम्र नहीं थी तो फिर उन्हें पर्चा दाखिल क्यों करने दिया गया। लिहाजा शहाबुद्दीन जेल के अंदर से ही मैदान में उतरा। फरवरी 1990 में अपने पहले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे मोहम्मद शहाबुद्दीन को कड़ी चुनौती मिली। उनका चुनाव चिन्ह शेर था। शहाबुद्दीन के अलावा मैदान में एक महिला समेत 18 और प्रत्याशी थे, लेकिन शहाबुद्दीन को कड़ी टक्कर कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह से मिली। मुकाबला इस कदर रहा कि 16 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इस सीट पर 64.44% यानी कि 94,276 वोट पड़े। इसमें से शहाबुद्दीन के खाते में 23,215 वोट आए तो त्रिभुवन सिंह को 22,837 वोट हासिल हो सके। बेहद कांटेदार मुकाबले में जेल में बंद शहाबुद्दीन सिर्फ 378 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए।
चुनाव जीतने के बाद उन्हें जेल से भी रिहाई मिल गई। विधायक बनने के बाद शहाबुद्दीन की लालू प्रसाद यादव के साथ नजदीकियां बढ़ती चली गईं। वो जनता दल में आ गए और युवा विंग से जुड़ गए। फिर 1995 के विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन जनता दल के टिकट से मैदान में उतरे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के करीब आने के बाद शहाबुद्दीन की दबंगई इस कदर बढ़ गई थी कि राजनीतिक दल उनके इलाके में प्रचार करने से डरने लगे। कहा जाता है कि अन्य राजनीतिक दल अपने झंडे तक उनके क्षेत्र में लगाने से डरते थे। 1995 के चुनाव में 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे और 23 की जमानत जब्त हो गई। 62% वोट पड़े, जिसमें से शहाबुद्दीन को 42,710 वोट मिले तो दूसरे नंबर पर रहे समता पार्टी SAP के सुजय कुमार को 28,578 वोट मिले। शहाबुद्दीन को 14,132 मतों के अंतर से जीत हासिल हो गई। कोर्ट ने उसामा के पिता शहाबुद्दीन को हत्या, अपहरण, बम धमाकों के अलावा अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली से जुड़े दर्जनों मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साल 2009 में उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। ऐसे में उसकी पत्नी और उसामा की मां हीना ने उसकी जगह भरने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। हीना ने 2 बार और प्रयास किया, लेकिन तब भी कामयाबी नहीं मिली। इस बीच शहाबुद्दीन की 2021 में कोरोना की वजह से मौत हो गई। पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में हीना शहाब को आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही सीवान से मैदान में उतरी, लेकिन जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी के हाथों हार गईं। उसामा शहाब का जन्म 12 जून 1995 को सीवान में हुआ था और उनकी शुरुआती पढ़ाई सीवान में ही घर पर हुई थी। 10वीं की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली चले गए और वहां कर्नल सत्संगी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। ओसामा ने GD गोयनका स्कूल से नई दिल्ली से 12वीं पास की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और वहां से उन्होंने LLB किया। ओसामा की शादी साल 2021 में सीवान के ही आफ्ताब आलम की बेटी आयशा से हुई है। ओसामा शहाब की पत्नी आयशा पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS किया है। तो ये थी ओसामा शहाब की अनसुनी कहानियां। देखते हैं अपने पिता की तरह क्या ओसामा शहाब वो राजनीतिक विरासत जो पिता छोड़ के गए हैं उससे आगे बढ़ा पाएंगे या फिर नहीं। वैसे इस बारे में आप क्या राय रखते हैं और आपको ओसामा शहाब की कहानियां कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।